Hello students, today we are going to look for class 9, poem 9, The Snake Train. This poem is written by William Ross. सी इस पोएम में हमें यहाँ पे क्या बताया है पोएट ने. इट इज़ अबाउट अ स्नेक हु इज़ ट्राइंग टू एस्केप बीइंग हिट बाय अ स्टिक. मतलब एक स्नेक है वो एस्केप यानी बचने की ट्राई कर रहा है कि उसे स्टिक से कोई हिट ना कर दे, इसीलिए वो बचने की ट्राई कर रहा है. एंड इट इज़ क्वाइट ह्यूमन टू हिट अ स्नेक और रन अवे फ्रॉम इट बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग अ स्नेक मीन्स अ वेरी डेंजरस एनिमल विच कैन किल इन वन बाइट. तो स्नेक जो है वो मतलब बचने की ट्राई कर रहा है और नॉर्मली हमें स्नेक से डर लगता है, लेकिन यहाँ पे पोएट जो है उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, ये बताया है. और जो स्नेक है हमें पता है कितना डेंजरस एनिमल होता है, क्योंकि अगर उसकी हमें अगर वो एक बाइट भी कर लेगा तो पूरा जो उसका जहर है वो हमारे बॉडी में फैल जाएगा और हमारी डेथ तक हो सकती है. सो इट इज़ रियली वेरी डेंजरस एनिमल. द स्नेक इज़ स्मॉल एंड ग्रीन एंड इज़ हार्मलेस. तो जो स्नेक यहाँ पे बताया है आपको वो कैसा है, ग्रीन कलर का है और बहुत ही स्मॉल है और हार्मलेस है. एंड इट इज़ अ हार्मलेस स्नेक इवन टू चिल्ड्रन. मतलब चिल्ड्रन के लिए भी ये स्नेक जो है वो बहुत ही बिल्कुल ही हार्मलेस है. द स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंड टिल इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय समवन. और जो स्नेक है वो सैंड के ऊपर ही था जब तक उसको कोई देख नहीं रहा था, लेकिन जब उसको कोई देखता है तो वो क्या करता है, एकदम से भागने की ट्राई करता है और पर्सन जो है उसके पीछे पीछे भागता है. एक पर्सन जो है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है और उसे हिट कर रहा है, इस तरीके से बताया. तो स्नेक जो है वो अपने बॉडी को एकदम ब्यूटीफुली कर्व कर रहा है. जैसे आपने देखा होगा ना, स्नेक है वो कैसे अपने बॉडी को पूरा कर्व कर लेता है अलग अलग शेप्स में और कितना फ्लेक्सिबल होता है. एंड ट्राइज एस्केप फ्रॉम द ऑनस्लॉट. द स्नेक इज़ ट्राइंग टू रन अवे थ्रू द वाटर. और फिर वो कहाँ पे भाग जाता है, वाटर की तरफ चला जाता है. एंड ये करने में, वाटर की तरफ जाने में वो अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट करता है, इन रिपल्स क्रिएट करता है वाटर में. एंड वैनिशेस इनटू द ग्रीन स्लिम रिड्स. और कहाँ पे चला जाता है, जो ग्रीन कलर की स्लिम रिड्स यानी वाटर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर वो जाके छुप जाता है. तो इस तरीके से यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है, स्नेक के लिए बताया है कि जब उसे पीछे से स्टिक से एक आदमी मार रहा है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और कैसे वो जाके पानी में अंदर छुप जा रहा है और अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है. सो लेट अस स्टार्ट अवर पोएम लाइन बाय लाइन. Most of us think of snakes as fearsome symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. देखो यहाँ पे बताया है कि जो जनरली हमें पता है कि जो स्नेक होता है वो क्या है, एक सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है, क्योंकि हमें पता है जो स्नेक जो है वो कितना जहरीला होता है. सो वो हमारी डेथ तक कॉज कर सकता है या डेथ का भी सिंबल बन सकता है. लेकिन यहाँ पे जो स्नेक की बात करी है वो खुद ही एक विक्टिम है, मतलब वो खुद ही एक शिकार है. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, स्नेक जो है वो बचने की ट्राई कर रहा है किससे, जो उसके पीछे स्टिक लेके फॉलो कर रहा है. परस्यूइंग मीन्स फॉलोइंग. स्टिक लेके फॉलो कर रहा है जो भी आदमी उसे मारने के लिए. तो स्नेक जो है वो उससे बचने की ट्राई कर रहा है. एस्केप मतलब बचना. विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. और वो क्या कर रहा है, अपने बॉडी को अलग अलग शेप में कर्व कर रहा है और उसका जो बॉडी है दैट इज़ थिन एंड लॉन्ग बॉडी. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. और इसमें उसकी शेप्स के बारे में बताया है कि जो उसके बॉडी के जो शेप्स वो बना रहा है वो इतने ब्यूटीफुल और इतने ग्रेसफुल मतलब एकदम ब्यूटीफुल एंड एलिगेंस लग रहे हैं. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे. और वो क्या कर रहा है, ग्लाइड्स मतलब स्लो मूवमेंट. किसी भी चीज़ का जो स्लो मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स. तो यहाँ पे ग्लाइड्स के बारे में बताया है कि वो स्लो मूव करके कहाँ पे पहुँच जा रहा है, इन द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. स्ट्रोक मतलब हिट करना, किसी भी चीज़ को हिट करना. सो उसको जब उसको हिट करने के लिए उसके पीछे पीछे पर्सन भाग रहा है तो वो कहाँ पे चला जा रहा है, वाटर में चला जा रहा है. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. और उसको हम जाने दे रहे हैं कहाँ पे, वाटर के अंदर, इनटू द रीड्स टू हाइड. रीड्स मीन्स वाटर प्लांट्स. टू हाइड विदाउट हर्ट. और उसको
हर्ट ना हो, इस तरीके से वो कहाँ पे चला जा रहा है, वाटर प्लांट्स के अंदर चला जा रहा है। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, और वो कैसा है, स्मॉल है, ग्रीन कलर का है, हार्मलेस है, मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा वो किसको, चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन को भी कोई भी नुकसान वो नहीं पहुँचाएगा। अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, और वो कहाँ पे चला जाएगा, सैंड में चला जाएगा। ही ले अंटिल, ले मीन्स लाइंग डाउन, ओके। सो लाइंग डाउन अंटिल ऑब्जर्व, मतलब अभी तो वो वाटर में जा रहा है, लेकिन वाटर के पहले वो कहाँ पे था, सैंड में था, और सैंड में वो कब तक रहा, जब तक उसे कोई देख नहीं रहा है। अंटिल मीन्स इफ़ नॉट ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे, या तो फिर उसके पीछे कोई भी भाग नहीं रहा है या उसको फॉलो नहीं कर रहा, तब तक तो वो सैंड पे था। लेकिन जैसे ही एक पर्सन उसको हिट करने आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग पैटर्न्स बना के जो रीड्स हैं, रीड्स मीन्स वाटर प्लांट्स हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। एंड नाउ ही वैनिशेस इनटू द रिपल्स, वैनिशेस मीन्स डिसअपियर्स, एंड रिपल्स मतलब स्मॉल वेव्स विच इज़ फॉर्म्ड इन द वाटर। तो जैसे ही उसे कोई पर्सन फॉलो कर रहा है या मारने की ट्राई कर रहा है, वो कहाँ पे चला जा रहा है, कहाँ पे डिसअपियर हो जा रहा है, वाटर के अंदर रिपल्स फॉर्म करके। रिपल्स मतलब आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ या कोई भी पत्थर अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो उसके अंदर कैसी पैटर्न्स क्रिएट होती हैं, इस तरह की पैटर्न्स क्रिएट होती हैं। फाइन, तो ये सेम पैटर्न स्नेक जो है वो वाटर के अंदर जाके क्रिएट कर रहा है अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रिड्स, और इस तरीके से वो क्या कर रहा है, वाटर प्लांट्स, रिड्स मीन्स वाटर प्लांट्स, तो वाटर प्लांट्स के अंदर वो जाके छुप जा रहा है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग हिट बाय द स्टिक। सो हियर जस्ट पोएट ने आपको यही बताया है कि यहाँ पे जो स्नेक है, सारे स्नेक जो होते हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाते और हमसे डर जाते हैं, ना कि हम उनसे डरते हैं। सो जस्ट व्हाट इज़ द कंक्लूजन, ऑल द स्नेक्स आर ऑफ नॉट सेम टाइप, some of the snakes are even the victims of the persons. It is not so always that the snakes are the symbols of death. I hope everybody understood. If any doubts, then you can comment me in the comment section. Thanks.